दोस्तों, आज का मौजूद फिर औरतों पर, जो अक्सर औरतें घरों में सूजी फूली बैठी होती हैं, अपनी अम्मी को शिकायतें लगाती हैं, अपने दोस्तों को बताती हैं कि मेरा शोहर मैनू लगदा बाहर किसी ना फसिया वा गल्लां करदा, तो मैंने उसके मैसेज देखे हैं जैसे उन्होंने पता नहीं को क्या देख लिया। तो ये मेरी, फिर से कहता हूँ कि मेरी मजलूम बहनों, ये जो बातें हैं ना, ये जो स्कैंडल हो जाते हैं बाहर लोग, मैं कहता हूँ अगर वो बाहर सोकर भी आता ना किसी लड़की के साथ, तो आपने इसको इतना बड़ा हवा नहीं कराना। मर्द मोस्टली ठरकी होते हैं, ये चवले मारने से बाज नहीं आते। कोई पुरानी औरतों के साथ इनके तल्लक होते हैं, आहिस्ता 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 से हर चीज़ खुद ब खुद मर जाती है। एक है असल रिश्ता जो आपके साथ है, उसका वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई में। परवीन शाकिर सारी उम्र बेचारी यही कहती हुई मर गई। उसका शौहर भी ऐसा ही था, ठीक है ना। वो जो होते हैं ना नकली रिश्ते होते हैं, उसमें इंसान थक जाता है, उसमें रवैये होते हैं, उसमें तलखी होती है, उसमें चीखें होती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता बंदा ना रूट कर ना अपने असल रिश्ते की तरफ आता है। अगर आप भी अगर उद्दे ही बैठी हुए आकड़ के, तो फिर वो बेचारा ना भटक जाता है। तो आपका काम है कि उसको संभालना, उसको ज़्यादा मोहब्बत देना, अपने आप को संवार कर रखना। ये नहीं जिसम जो बो आँदी पी है तो भैन जो बाल उलझे तो पाटी चुन्नी लई सिर के उत्ते घर में जिदा खदामा होंगी। आपको हर रोज़ ऐसे ही संवार कर रखो कि जैसे गोया सुहाग रात, ठीक है। आपने अपने नो टिप टाप नहीं छोड़नी, सुर्खी लगानी सासे दे मुड बैठ, ठीक है ना, हटना नहीं पाना पॉलिश में। जब कमरे में आए वो कमरा महक रहा, जब आपके साथ लेटे तो खुद ब खुद आपको पकड़, ठीक है ना। मैं ये बोल्ड बात इसलिए कर रहा हूँ कि इंसान इसी तरह इन चीज़ों से पीछे हटता है, ठीक है ना। आप उसको एक्स्ट्रा मोहब्बत दें, उसका माथा पर हाथ रखें, उसके टांगे दबाएं, ठीक है ना। ये चीज़ें जो एक्स्ट्रा केयर है ना, ये भी इंसान को ना बदल देती कि मेरी बीवी मेरा इन्ना कर दी, मैं बाहर चौड़ा मारदा फिरदा। तो सिर्फ इस बात को हवा बनाकर आपने अपने ही शोहर को बुरा नहीं कहना, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें बिल आखिर यार दो बंदे ना, दो जनानियां ने शादी की, दोवां ने की, तिन्हां ने, फिर आप कर नहीं लेने किसी कुड़ी ना बंदे ना ब्याह, दो तिन्हां ना ब्याह, मतलब उन्हें शादियां की होंगी। बजाय इसके कि आप इसको छोड़कर कहीं और शादी करें, वो भी अगों तलाक याफ्ता बंदा हो, तो अगर इसका कोई बाहर माड़ा चंगा स्कैंडल है तो इसको बर्दाश्त करें थोड़ी देर, ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने साल होते, ये ख़त्म हो जाए। तो इसको बिल्कुल लाइट लें, बल्कि आज ही घर में कोई मीठी डिश बनाए, भले वो बाहर मिलकर भी आया ना किसी लड़की के साथ, उसको खिलाएं अपने हाथों से, उसको बच्चों की तरह संभालें। बच्चे नहीं भटक जाते, हमारे न्याणे नहीं बाहर कुड़ियां कड़ियां फसा लेंगे, तो अपन न्याणे घरों कढ़ देने, ठीक है ना। मैं तो कहता हूं कि अगर औरत भी, किसी शौहर की औरत भी अगर कहीं भटकती है, किसी के साथ कोई चैट करते आपने देख ली, ताड़ी माँ ने दसता भी चैट कर दी पई सी, तो किसी के साथ बातें करती देख ली आपने। यहाँ तक है मिर्ज़ा मोहम्मद अली ने एक बयान किया है, गालिबन ये को कुरान का हवाला दे रहा था वो, कि अगर आपकी औरत कोई बद अखलाकी यानी कोई बुरा काम करती है, तो फिर भी इजाज़त नहीं आपको कि आप उनको छोड़ दें, बिस्तर अलग करने का हुक्म है। अगर फिर भी वो बाज नहीं आती तो सर्जनिश करें, उसको थोड़ा सा मारें जैसे हम बच्चों को मारते हैं, ये नहीं कि सिर फाड़ो, ठीक है ना। ये इतनी इसमें ना घर को बचाने के लिए इस कदर अल्लाह ताला ने बातों को लाइट लिया हुआ है इन चीज़ों को। तो बेशक बगैरती के काम बुरे हैं, लेकिन दरगुजर उससे बड़ा है। इंसान जो वापस आ जाता है ना, तो अल्लाह ताला उसको भी माफ़ कर देता है। तो हम तो फिर मर्द, तो इन चीज़ों को ना इतना ना बढ़ा चढ़ा कर तो अपना घर ना तबाह किया करो। फर्ज करो आप वो मुंडे ना किसी कुड़ी ना सिखाता, आपने छड़ के घर आ गई, तो अपने घर आ गई। मैं एक लड़की से मुखाता हूँ, तो फिर क्या आपको शाबाश देंगे जो घर में आपके भाई हैं, तो आपने बहुत अच्छा किया, बड़ी गैरतमंद कुड़ी साड़ी सी, बाहर किसी मंदिर में फंसे तो उन्होंने छड़ के आ गई। रोज छितर पड़े आपको छितर पड़े, किसी ने नहीं कहना कि तू चंगा की, बल्कि आप किसी से नजर मिला ही नहीं सके, क्योंकि इस माशरे में औरत को ही बुरा कहा जाता है। तो अगर वो 2-3 स्कैंडल भी है उसको बर्दाश्त करें, वो खत्म हो जाते हैं। घर में आप रोज छितर खाएंगी, जो यहां पर आप एक दिन बर्दाश्त करती हैं, 2 दिन बर्दाश्त करती हैं अपने बंदे से, वहां पर रोज होगी। आपकी भाभियां, भरजाइयां, आपके काम करने वालियां, आपके घर में जो चाचियां मासियां आती हैं, सब। तो फिर आगे जो रिश्ता होगा वो क्यों फरिश्ता आएगा आपका, आसमान से उतरेगा भी, उस किसी कुड़ी ने, किसी औरत को उसने नहीं छुआ भी, वो उससे भी बड़ा बगैरत हुआ, तो फिर आप क्या करें, क्योंकि दूसरा रिश्ता हमेशा हमें आप कंप्रोमाइज करके करना पड़ता है, थोड़ा सा गिर कर करना पड़ता है। फिर आप वहां पर क्या करें, फर्ज करो वो आपके साथ लाकर 2 औरतें सुला देते हैं, तो आप अपनी अम्मी को ये कह भी नहीं पाएंगे कि अम्मी ये तेरी अम्मी ने कहना तेनों तो एक काम है कुत्ती है। तो खुदा का वास्ता अपना घर संभाल लें, इन चीज़ों को लाइट लें, अपने शोहर को एक्स्ट्रा मोहब्बत से चीज़ें ख़त्म कराएं,
وہ ایک بڑی اچھی سیئنگ ہے، شاید میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو کام آپ چیخ کر گریبان پکڑ کر نہیں کروا سکتے نا، وہ مظلوم بن کر کریں، اچھا بن کر کریں، زیادہ محبت دے کر کریں، آپ ختم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ ہاں، میری باتیں تھوڑی سی الٹ ہوتی ہیں، لڑکیاں کہیں کہیں عجیب سا سوچتی ہیں، تو ایسا نہ کیا کریں، یہ ان باتوں کو بالکل لائٹ لیا کرو۔ باہر مل کر آتا ہے، اگر وہ کسی سے واٹس ایپ پر چیٹ کر رہا ہے تو آپ باہر بیٹھ جاؤ کہ کر لا بھی تو جڑا مچ مارنا کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ ہاں، دعا میں یاد رکھیے، آج بھی اچھی چیز بنا کر کھلائیں اپنے شوہر کو، خوشبوئیں لگا کر، جسم جو بواں نہ آندیاں ہوں، تسی بہت کام کر دیا انہوں اتنا کوئی غرض نہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ سمجھ لیں کہ کام تو عورتوں نے کرنا ہی ہوتا۔ تو رات کو جب بھی آپ نے بیڈ روم میں جانا ہے، بیڈ پر لیٹا تو نہا کر لیٹے، خود کو بنا سنوار کر لیٹے، پاؤں تاڑے چار نے آنے۔ بہت شکریہ۔